सो हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकल हुड चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, कितना भी हम लोग पढ़ लें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि हमें लास्ट मोमेंट पे 1 या 2 नंबर से डुबा देती हैं, जिसकी वजह से हम हर बार रह सकते हैं। तो आज हम ऐसी एक ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, या फिर एक हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि तुक्का अगर हमें मारना पड़ जाए। तुक्का स्पेशली ऐसी जगह पे मारना पड़ता हमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में नहीं होते कि सारे हमने पढ़े हुए और वही क्वेश्चंस आए। सो 20-25% क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसमें हमें वहाँ पर बैठकर सोचना पड़ता है, और लास्ट टाइम पे वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमें वहाँ पर तुक्का लगाना पड़ता है, जिसमें से हमारे चांसेस होते हैं कि अगर हमने तुक्का लगाया है तो 50% चांसेस होते हैं कि हमारा आंसर ठीक होगा, 50% है कि ना हो। तो आप क्या ऐसी क्या ट्रिक्स हो सकती हैं जो कि मुझे काफ़ी लेट पता चली नर्सिंग में आकर के। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, आप सबको बहुत ही जल्दी पता चल जाए वो सारी चीज़ें। सो हम शुरू करते हैं वो ट्रिक्स या फिर वो तुक्का टेक्निक जो आप लगा सकते हो नर्सिंग एग्ज़ाम में। कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही मैं, साइंटिफिकली अगर आप क्वेश्चंस को निकालोगे इसकी हेल्प से, आपको सामने प्रूफ देखने को मिलेगा। अगर इसकी हेल्प से, आप इन ट्रिक्स की हेल्प से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपके 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। स्पेशली बात कर रही हूँ प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर डायरेक्ट पूछा गया हो कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या, वो तो ऑब्वियसली आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें आप क्या तुक्का लगाओगे। वो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, या फिर डीएमपीए की फुल फॉर्म क्या है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। किसमें तुक्का लगा सकते हैं, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन। और आजकल ऐसा कोई नर्सिंग का एग्जाम नहीं है जिसके अंदर प्रायोरिटी का क्वेश्चन आए। सो उसी के लिए हम बात करते हैं, और छोटी मोटी ट्रिक्स बाकी क्वेश्चंस के लिए भी जो शायद आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे। तो पहली हमारी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, सिमिलर ऑप्शन में से हमेशा आंसर होता है। अब कभी भी जाके देखना 50% क्या होगा आंसर, 50%, 100% नहीं बोल, 50% आंसर अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और उसमें 2 ऑप्शन है। जैसे कि एक होता है ना कि एक क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें क्या होता है कि ये वाली ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर साइड इफेक्ट कुछ भी दे रखा हो, उसमें मोस्टली क्या होता है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, 2 ऑप्शन होते हैं। या फिर लिखा होता है इंक्रीज द ब्लड प्रेशर करेगी या फिर डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। मतलब 50% चांस है, एलिमिनेट करके 50% चांसेस होते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से उसका आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होगा। क्या होता है, हम जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं कि ये योगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज द हाइपरटेंशन, हमें वहाँ पे पेपर में जाके याद नहीं आता कि डिक्रीज था कि इंक्रीज था। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इन दोनों ऑप्शंस के ठीक होने के। तो अगर आपने इसमें अगर आप तुक्का लगाओगे तो ऑलमोस्ट 50% चांस हो जाएंगे आपका ऑप्शन सही होने के। दूसरी जो ट्रिक होती है, ऑल ऑफ द अबव, जो आंसर होता है हमारा 90% होता है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर हमारा ठीक हो। क्या होता है 90%, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव हमेशा, अगर ऑल ऑफ द अबव आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप ऊपर के 3 ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है 3 ऑप्शन उस ऑल ऑफ द अबव के अंदर कवर हो जाते हैं। तो हमेशा क्या होता है, अम्ब्रेला टेक्निक बोलते हैं हम इसको, हमारी नर्सिंग के अंदर क्या होता है, अम्ब्रेला ऑप्शन। अम्ब्रेला कैसे, एक छतरी के नीचे सारी चीजें आ जाती है ना, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन के अंदर बाकी के ऊपर के 3 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इसलिए 90% चांसेस होते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमेशा ठीक होगा। नन ऑफ द अबव ऑप्शन कभी भी नर्सिंग के अंदर मैंने एक भी एग्जाम नहीं देखा। आप उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस को, कितने भी पेपर को उठा के देख ले, नन ऑफ द अबव आपका ऑप्शन अगर उसके अंदर है तो 1% चांस होगा कि वो ठीक हो जाए, 99% ऑप्शन गलत होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप प्रीवियस ईयर उठा के ईएसआईसी का, डीएसएसबी, कोई भी एग्जाम, नोट सेट का कोई भी एग्जाम उठा के देखेगा, नन ऑफ द अबव अगर उस ऑप्शंस में आंसर है तो ठीक नहीं होता कभी भी, वो हमेशा गलत होता है। ऑल ऑफ द अबव आप चेक करोगे तो 90% केस में चांस होता है कि वो ठीक होगा, 100% तो नहीं होता है। मोस्टली में कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं कई बार, पर 90% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन ठीक हो, क्योंकि उसके अंदर क्या बोलते हैं, इसे अम्ब्रेला ऑप्शन के नाम से जानते हैं नर्सिंग में। तो अम्ब्रेला ऑप्शन हो जाता है ये, इसलिए ये ठीक होने के ज़्यादा चांस है। से दो टेक्निक, ये 2 ट्रिक ये थी। ये ट्रिक क्या होगी, अगर आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आया है और उसके अंदर आपको ABC फॉलो करना होता है। ABC क्या होता है, एयर वे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। अगर कोई भी कंडीशन दे रखी है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अंदर अगर आपको एयर वे का ऑप्शन दिख जाए, यानी कि किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी से संबंधित
या रेस्पिरेटरी कंडीशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ जाए, डिजीज से दिक्कत आए, आपको रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज दे रखी हो, सबसे प्रायोरिटी जाती है कि हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे। सबसे पहले हम एयरवे को ठीक करते हैं पेशेंट को बचाने के लिए। अगर 4 पेशेंट दिए, 4 कंडीशन दिए, एक को कार्डियक की दिक्कत है, एक को फ्रैक्चर हो गया है, एक को एयरवे की ब्रीदिंग की कोई दिक्कत बता दिया है, एक को और कुछ हुआ है, या एक को माइनर इंजरीज है, तो चारों में से प्रायोरिटी आप किससे देंगे? सबसे चारों में से प्रायोरिटी आप एयरवे को देंगे। कैसे? मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ, जैसे कि एक क्लाइंट है, डायग्नोस हुआ है कैंसर से डायग्नोस हो गया, क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है मॉर्फिन सल्फेट की दवाई। पेन के लिए हम क्या पता था आपको, सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉर्फिन सल्फेट। तो नर्स का प्रायोरिटी ऑप्शन क्या होगा? प्रायोरिटी में वो किसे करेगी? मॉनिटर करेगी स्टूल को, मॉनिटर करेगी यूरिन के आउटपुट को, इंकरेज करेगी फ्लूइड का इनटेक, या फिर इंकरेज द क्लाइंट फॉर टू कफ एंड डीप ब्रीथ। अब इसका जो रैशनल है वो तो क्या है कि मॉर्फिन सल्फेट का साइड इफेक्ट होता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा आंसर 4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हमें नहीं पता, वहाँ पे एग्जाम में बैठे हमें नहीं पता कि मॉर्फिन सल्फेट का क्या साइड इफेक्ट है, सबसे मेन हमें नहीं पता। हमें सिर्फ 4 ऑप्शन दिख रहे हो, हमें इसमें से टिक लगाना है, तुक्का लगाना है, तुक्का हमें सही करना है। तो उसकी ट्रिक क्या होगी? इनकरेज द क्लाइंट एंड कफ और डीप ब्रीथ। ये क्या है? रेस्पिरेटरी है, यानी कि एयर वे की प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं, ना ही हम सर्कुलेशन की दिक्कत को सोल्व कर रहे हैं, ना ही ब्रीदिंग सर्कुलेशन एयरवे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? एयरवे की प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉनिटर स्टूल को मॉनिटर करेंगे नहीं, ये हमारी बाद की बात है, हम करेंगे ये सारी चीजें पर बाद में देखेंगे हम। यूरिन आउटपुट को मेजर करेंगे, ऑब्वियसली हम इनपुट आउटपुट चार्ट बनाते हैं, पर ये अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। फ्लूइड इनटेक को इंकरेज करेंगे ताकि कैंसर के पेशेंट में मोस्टली क्या होता है? कीमोथेरेपी चलने कॉन्स्टिपेशन होता है, ये भी हम करेंगे। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एयरवे को मैनेज करेंगे पेशेंट की, क्योंकि मॉर्फिन सल्फेट क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है, पर हमें ये ऑप्शन पता नहीं है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है, तो हम किससे टिक लगाएंगे? एयरवे को देखते हुए, एयरवे को मद्देनजर रखते हुए हम इस ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। हमारे 90% चांसेस है कि ऑप्शन ठीक हो जाएगा अगर हम इस टेक्निक से सॉल्व करते हैं। 1-2 ट्रिक्स और हैं जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा अगर और क्वेश्चन होंगे तो। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में आप मास्टर कर पाएंगे इस ट्रिक की हेल्प से। आप जाके मोस्बी एंक्लेक्सी बुक को सॉल्व करिएगा, आपके 80% क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपको एग्जैक्ट रैशनली नहीं पता तो भी। अगली ट्रिक क्या है? अवॉइड क्लोज एंडेड वर्ड्स। क्लोज एंडेड वर्ड्स का मतलब क्या होगा कि बात को हमें वहीं पर, जैसे हमने कम्युनिकेशन टेक्निक के अंदर भी ये चीज़ आता है कि हमें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना होता है पेशेंट से, कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना होता। ऐसे ही क्लोज एंडेड वर्ड्स होते हैं जिसको हमें अवॉइड करना होता है, और चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्लोज एंडेड वर्ड्स क्या होंगे हम समझते हैं क्वेश्चन के हेल्प से। A client is to go for CT scan of abdomen with oral contrast. The nurse provide pre-procedure instructions. यानी कि एक क्लाइंट है जिसको CT स्कैन के लिए जाना है, एब्डोमेन का कराना है, किसके साथ में? ओरल कॉन्ट्रास्ट के साथ में करवाएगा वो। हमें नर्स को प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन देनी है पेशेंट को, तो नर्स ने क्या करेगी? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन इन द प्री प्रोसीजर पीरियड। नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी क्लाइंट को प्रोसीजर पे जाने से पहले? अब उसकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन कि अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर द टेस्ट। 3 घंटे पहले खाना पीना सब बंद कर देना आपको, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कहते हैं? लिमिट टू ओनली, ठीक है, ओनली 2 सिगरेट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट के मॉर्निंग आपको 2 सिगरेट तक पीनी है बस। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? हैविंग लिक्विड ब्रेकफास्ट ओनली इन मॉर्निंग। सिर्फ आप क्या नाम है ब्रेकफास्ट कर सकते हो, पर क्या लिक्विड ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अगली है टेक ऑल रूटीन मेडिकेशन विद द ग्लास ऑफ वाटर। एक अब मनी की पानी के गिलास के साथ जो भी आपकी रूटीन मेडिकेशन है वो सुबह सुबह आप ले लेना। इसका आंसर क्या होगा? हमें क्या लग रहा होगा? आई थिंक मोस्टली को क्या लग रहा होगा, या तो रूटीन मेडिकेशन ले सकता है वो ये वाला ऑप्शन, या फिर लिक्विड ब्रेकफास्ट कर सकता है। ये सिगरेट वाला तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं करेगा, ठीक। तो लिक्विड ब्रेकफास्ट या फिर रूटीन मेडिकेशन, आपको इनमें से लग रहा होगा कोई सा, ठीक है। अवॉइड ईटिंग ड्रिंकिंग वाला है, इसमें भी चांसेस है। अब 3 में कंफ्यूजन है, इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे देखते हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा
क्या चीज कॉमन है? ओनली यहाँ पर भी वर्ड है कि सिर्फ 2 सिगरेट पी सकते हो। यहाँ पर भी ओनली वर्ड है कि मॉर्निंग में आपको सिर्फ लिक्विड ब्रेकफास्ट करना है। यहाँ पर क्या वर्ड है? ऑल। ये सारे किसके अंदर आते हैं? क्लोज एंडेड वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं हमारे। क्या है? ओनली, ऑल। ठीक है। क्या सिर्फ 2 सिगरेट पी सकते हो? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। क्या है? सुबह सुबह मॉर्निंग में आप क्या कर लो? ब्रेकफास्ट कर लो। ओनली ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर भी। या फिर आप रूटीन में सारी मेडिकेशन ले लो। हमें क्या पता पेशेंट क्या क्या रूटीन मेडिकेशन, ऐसा नहीं होता। प्रोसीजर से पहले देखनी होती क्या मेडिकेशन देनी है क्या नहीं देनी। काफी सारी मेडिकेशन हमें अवॉइड करनी होती है। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर एटलीस्ट 3 hours बिफोर द टेस्ट। 3 घंटे पहले में इसको पेशेंट का खाना पीना बंद कराना है। तो इसका ऑप्शन हमें कैसे देखा? ओनली, ओनली, ऑल। ये क्या? क्लोज एंडेड वर्ड्स है। ये जहाँ पे भी दिखे आपको ऑप्शंस के अंदर दिख रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ आया क्या ऑप्शन है क्या सही है नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है, आंख बंद करके आपको ये टिक कर देना है जिसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब क्लोज एंडेड वर्ड्स ना हो। इसके चांसेस होते हैं कि बहुत कम ये आंसर्स होंगे उस क्वेश्चन का। अपनी अगली ट्रिक के बारे में, अगली ट्रिक क्या है? अवॉइड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या है? अवॉइड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमें कभी भी नहीं पूछने होते पेशेंट से। ठीक है। ये हमें सबसे ज्यादा अवॉइड करना होती है। क्या? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के अंदर आती है हमारी सारी चीजें। ये वाला क्वेश्चन अभी यूपीयूएमएस 2024 के अंदर और भी एग्जाम आपने दिए होंगे उसके अंदर भी देखने को मिला होगा आपको। नोट सेट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स के अंदर। ऐसा मतलब एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता जिसके अंदर थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आए। ये तो अभी रिसेंट की बात है, यूपीएमएस 2024 पिछले साल हुआ था, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन वाला ये ट्रिक अगर आपको समझ आती है तो आपका एक क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा पेपर के अंदर, बाकी हो चाहे ना हो। ठीक है। अब क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, उसको कैसे अवॉइड करना है, इसको हम समझते हैं एग्जांपल के हेल्प से। क्या क्वेश्चन कहता है? एक क्लाइंट है जिसको शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी स्टेट्स टू द नर्स, नर्स को बोलता है, ठीक है, सर्जरी के लिए वो शेड्यूल किया गया है, उस नर्स से क्या बोलता है? आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड हैव दिस सर्जरी, विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट। क्या बोलता है नर्स को पेशेंट कि मेरे को श्योरिटी नहीं है कि मुझे सर्जरी करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए। उसके बाद नर्स उसका क्या जवाब देगी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि इट्स योर डिसीजन। हमने बोल दिया भाई तेरा फैसला है, तेरा डिसीजन है, देख ले अपने आप। ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, आपसे क्यों पूछा फिर उसने, वो खुद ही डिसीजन ले लेता। हमें एक बार समझाना होता है, बात करनी, पूछना होता है क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं हुआ, जी आप क्यों नहीं करवाना चाह रहे हो। हम तो सीधा बोल देंगे जी आपका फैसला, आप देख लीजिए, नहीं करवाने मत करवाइए। ऐसे नहीं होता ना, हमें ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने होते। ये क्या? क्लोज एंडेड, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड। हमने उसकी बात को वहीं पर खत्म कर दिया। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन क्या बोलते हैं जी? डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट वरी एवरीथिंग विल फाइन। आपको कैसे पता कि कुछ नहीं होगा पेशेंट को? पेशेंट बोला जी लिख के दो मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं होगा सर्जरी के बाद में, आप लिख के दोगे उसे? नहीं। फॉल्स रीअश्योरेंस हम कभी भी पेशेंट को नहीं देते। ठीक है। कभी भी पेशेंट को फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना, ये भी क्लोज एंडेड के अंदर आता है। वाई डोंट यू वॉन्ट टू हैव दिस सर्जरी। अब इस हमने ये बोल दिया जब सर्जरी क्यों नहीं करवाना चाहते। अब पेशेंट क्या होगा? डिफेंसिव होगा कि मैंने ये बात बोली कि मुझे सर्जरी, वो पता नहीं क्या क्या रीजन देगा आपको, पता नहीं कौन से ही रीजन जो उससे आस पास भी नहीं होंगे वो भी रीजन देगा। सही चीज क्या होगी? फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। कैसे सही होगा? कि हम क्या बोल रहे हैं? टेल मी व्हाट कंसर्न यू हैव अबाउट दिस सर्जरी। जी आपको बताइए सर्जरी के रिलेटेड आपको क्या कंसर्न है, क्या दिक्कतें आपको लगता है कि आपको होंगी जिस वजह से आप इस सर्जरी को नहीं करवाना चाहते हो। पेन का लग रहा है आपको या फिर इस प्रोसीजर के बारे में और जानना है। इसके बाद अगर हमने ये क्वेश्चन पूछा कि टेल मी व्हाट कंसर्न यू हैव अबाउट दिस सर्जरी, तो फिर ये क्या? ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर आता है हमारा। कैसा है? ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारा। इसके बाद पेशेंट क्या बताएगा अपनी मेन दिक्कत को, कि क्या उसे मेन दिक्कत है, क्या उसको टेंशन है, क्या एंग्जाइटी वजह से वो इस प्रोसीजर को नहीं करवाना चाहता है। यही चीजें समझनी होती है। अगर कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा दिखता हो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि नर्स क्या बोलेगी पेशेंट को, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन वाला, ओपन एंडेड वाला जो आंसर होगा ऑप्शन में, हमेशा उसका करेक्ट आंसर 100% वो जाएगा। आंख बंद करके आप उस आंसर को टिक लगा के आ जाना, आके चेक कर लेना वो ऑप्शन आंसर उसका है या नहीं है। ठीक है। कभी भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन 100% बोल रही हूँ मैं आपको, 100% उसका वो आंसर होता है।
मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए, हमेशा वो वाला आंसर उसका होता है, प्रीवियस ईयर उठा के आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन या फिर जितनी भी ट्रिक मैंने बताई उनके क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आपको आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे ये ट्रिक्स बहुत लेट पता चली थी, आई थिंक आपको पता चलेगी है जल्दी मेरी हेल्प की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही हो पाएंगे इन चीज़ों से। अगर आपको और भी मेरा वीडियो पसंद आया हो और भी आपको ऐसी ट्रिक्स जाननी है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। इसके इन पे अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए हो कि इन ट्रिक्स को कैसे हम अप्लाई करें, उनके लिए क्वेश्चंस बता दो, तो इसके लिए भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे आगे। अगर सो अगर आपको मेरे चैनल आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।